नमस्कार साथियों, आज का आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आप लोग के साथ लेकर के नया ताजा तरीन टॉपिक आप लोग की क्लास 8 का। ओके, जैसा कि मैं कल कमिटमेंट किया था कि कल क्लास 6 और 8 और इंग्लिश का भी क्लास, ये तीनों का क्लास होगा। तो आज मैं अपना कमिटमेंट पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्लास 8 में कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे? हम लोग पढ़ लिए थे नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद मतलब टॉपिक जितना था सारा डील कर लिए थे। तो उसमें एक मिस्टेक हुआ था कल का वीडियो में, जैसे मुझे स्टूडेंट लोग ने बताया कि सर आपसे मिस्टेक यहाँ पे हुआ कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर जो बताया था उसमें हुआ क्या था कि नेचुरल नंबर तो मैंने पहले डील कर दिया था, लेकिन वहां पे कभी कभी होता है ऐसा है ना कि हम बोलते सही है लेकिन लिख देते हैं कभी गलत। कोई किसी से भी हो सकता है ऐसा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे लिखा था नेचुरल नंबर, लेकिन वो मैं पहले बताते समय मैंने लिखा था। उसके बाद जब आगे मैंने डील किया तो यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया कि मैंने नेचुरल नंबर लिखने की जगह पे यहाँ प्राइम नंबर लिखा गया था। उसके लिए सॉरी। वो जो है मैंने बताया फर्स्ट में सही है, लेकिन प्राइम नंबर यहाँ लिखा गया था वो गलत है। ओके, उसको आप ध्यान में ना रखिएगा, पहले जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखिएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो बताया। तो उसके बाद में आप लोग का नया टॉपिक डील करते हैं। कौन सा टॉपिक है? अगला टॉपिक हम लोग देख लेंगे, आप लोग इस बुक में देख सकते हैं। अगला टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर ना, क्या नाम है? रेशनल नंबर। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर, जो मेरा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q जो है, तो p और q जो है तो क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी हम लोग ऐसे इस तरह से 1/0 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा ना। q यहाँ पे क्या होता है, ये p हो जाता है, ये q हो जाता है, तो q इक्वल टू क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे हो सकता है, ये सही है। ठीक है, इसी के जगह पे हम लोग इस तरह से p 0 हो सकता है, जैसे 0/1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखिए दोस्तों क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, दर्शा सकते हैं जिस संख्या को, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q इसमें क्या है? एक पूर्णांक है जिसे इंटीजर कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इतने कंडीशन को अगर फॉलो करता है, कोई भी संख्या फुलफिल है इसमें, देन वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, चलिए तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल किस टाइप से हो जाएगा? जैसे 1/2 -1/3 5/4 5/-5 ना 5/8 6/8 डॉट इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये चीज समझ गए। ये मेरा क्या हो गया? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक क्या है वो डील कर लेते हैं। परिमेय संख्या तो आप लोगों को मैं बता दिया। 1 सेकेंड, मेरा डस्टर इधर है। परिमेय संख्या हम लोग सीख लिए दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगला टॉपिक का नाम है मेरा धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये क्या होते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे ना। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक मेरा था परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। दूसरा टॉपिक है
धनात्मक परिमेय संख्या एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों? धनात्मक परिमेय संख्या पहले देख लेते हैं, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये चीज हम लोग देख लेते हैं ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ये चीज पहले जानते हैं। जब कभी भी कोई संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं 5 बाई 5 है एक संख्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक जब कोई संख्या रहेगा परिमेय संख्या, वैसे परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या में अंश का मान और हर का मान ना, यानी अंश का चिन्ह और हर का चिन्ह दोनों बराबर हो। अगर ये पॉजिटिव में है तो दोनों प्लस में होना चाहिए ना, अगर नेगेटिव में है तो दोनों माइनस में ही होना चाहिए। अगर दोनों का साइन अगर बराबर है ना, तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोला जाता है। तो क्या हो गया धनात्मक परिमेय संख्या का डेफिनेशन? क्या हो गया? जब कभी भी कोई संख्या में ना p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई संख्या है और उस संख्या का मान या चिन्ह ना, उस संख्या का चिन्ह अगर बराबर हो ना, सेम क्या उसको सेम साइन हो, तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5 बाई 6 माइनस 8 बाई माइनस 9 माइनस 5 बाई माइनस 1 5 बाई 3 बाई 1 डॉट 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 इन्फिनिटी कहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या ना, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। देखिए, इसका पहले डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है कि जब कभी भी कोई संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में हो ना, उसमें पूर्णांक p बाई क्यू के फॉर्म में इसका हो और उसमें साइन यानी उसका जो है तो ये प्लस माइनस का ना चिन्ह अगर अपोजिट हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर -5 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है -8 है, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। उसके अपोजिट जस्ट जैसे अंश, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। यानी ऊपर वाले को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? नोमिनेटर। नोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नोमिनेटर। और इसको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। देन क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अगर अंश जो है ऊपर वाले का अंश का जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा उसका जो है तो साइन अगर नीचे रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर। समझ गए? तो इसका एग्जांपल क्या होगा? -5 बाई 6 6 बाई 8। इधर फिर हो सकता है आगे हम लोग का -1 बाई 2 3 बाई -8 ना, बराबर कहीं पे नहीं होना चाहिए। डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर कहीं भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जैसे ऊपर माइनस है तो इसमें माइनस, दोनों जगह अगर जो माइनस हो गया है दोनों जगह प्लस हो गया तो मेरा क्या कहलाएगा? धनात्मक परिमेय संख्या। और अगर मेरा साइन चेंज रहा, एक जगह माइनस रहा एक जगह प्लस रहा, तो क्या हो जाएगा? मेरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। दो चीज हम लोगों ने देख लिया। पहला क्या देखा दोस्तों? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और उसके बाद धनात्मक परिमेय संख्या एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का हम लोगों का बुक में आप लोग देख सकते हैं
क्या नाम है? समतुल्य परिमेय संख्या। क्या नाम है? समतुल्य परिमेय संख्या। पहला टॉपिक का नाम है समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, अब हम लोग क्या डील करेंगे? समतुल्य परिमेय संख्या ना। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग डील क्या करेंगे? समतुल्य परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, हम डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल के सहारे। जैसे मान लेते हैं कि संख्या है -2/3 ना। ये एक संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि दी हुई जो ये परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या में अगर उसी परिमेय संख्या में दी हुई परिमेय संख्या जो है, इस परिमेय संख्या में नॉन जीरो, यानी कि इसी परिमेय संख्या से अगर गुना या भागा कर दिया जाए तो दी हुई जो ये परिमेय संख्या मेरा है, इसी के समतुल्य एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है हमें। और जो परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो वो समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। ओके, समझे? एक बार और मैं रिपीट करता हूं। जैसे दिया हुआ एक परिमेय संख्या में उसी के नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, अंश या हर में ये जो है तो जीरो नहीं होना चाहिए, और उसमें जो है तो किसी भी संख्या से उसके अंश या हर में गुना या भागा कर दिया जाता है तो इसी के समतुल्य मुझे एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक संख्या है, ठीक है, इसका समतुल्य एक और संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। यानी यहाँ जो है तो 3 से गुना किए। जैसे देखिए, ये मेरा क्या है? एक संख्या -2/3। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज, यानी गुणन करेंगे। -2/3 इसको क्या करेंगे? 3 से फैक्टराइज किए, यहाँ भी 3 से कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर ना पड़े 3 से गुना करने के बाद। तो अब क्या आ जाएगा मेरा? 3 2 जा 6 -6 और 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे क्या मेरा हो गया? -2/3 और -6/9, ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के समतुल्य। क्या हो गया? समतुल्य। यानी कि मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को क्या बताया था कि दी हुई एक परिमेय संख्या में अगर नॉन जीरो नंबर से, यानी कि परिमेय संख्या में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश या हर में अगर उसी संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए तो हमें उसी के समतुल्य, यानी इसके समतुल्य एक संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के समतुल्य। समझ गए? समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये चीज हम लोग देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। ये जो है समतुल्य परिमेय संख्या, ये दोनों क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने किस तरह से समतुल्य परिमेय संख्या निकाला, किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। समतुल्य परिमेय संख्या होता क्या है, ये चीज मैंने बता दिया। मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक डिस्कस किया आप लोग के साथ। रेशनल नंबर, फिर यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर, उसके बाद फिर क्या हो गया? समतुल्य परिमेय संख्या। 3 टॉपिक डील किया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों। कल मैं आप लोगों के साथ आप लोग के अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे मिलने वाला हूँ फिर से। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, जितना मैंने बताया है उतना, और उसके बाद जो आगे उसमें है मैं कल बताऊंगा। बुक में जो टॉपिक है वो मैं कल बताऊंगा। आप लोग भी पढ़ के आइएगा और अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।